रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होते ही पहले 30 मिनट केवल आम यात्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस दौरान किसी भी अधिकृत एजेंट या फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला रेलवे ने टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और एजेंटों की मनमानी रोकने के उद्देश्य से लिया है। किसी को अगर अपने गंतव्य पर रेलवे के माध्यम से जाना होता है और टिकट कंफर्म नहीं है तो तत्काल बुकिंग एक बेहतर तरीका होता है। लेकिन तत्काल बुकिंग में कई तरीके का बदलाव किया गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। नार्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निम्न, मध्यम, उच्च कोई भी वर्ग के लोग हों, रेलवे एक बेहतर साधन होता है, लेकिन तत्काल बुकिंग में बदलाव किया गया है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को राहत देने के लिए रेलवे समय समय पर विभिन्न जन केंद्रित निर्णय ले रहा है। इसी श्रृंखला में एक पहल है। अभी क्या किया है, कुछ समय में आईआरसीटीसी द्वारा करीब 2.5 करोड़ के आसपास संदिग्ध अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, जिनसे टिकटिंग के जो प्रोसेस है उसमें कुछ माल फंक्शनिंग या कुछ रॉन्ग डूइंग का संदेह होता था। तो ऐसे 2.5 करोड़ अकाउंट ब्लॉक किए गए। अभी तत्काल बुकिंग को आधार नंबर से लिंक कर दिया गया है। ये योजना जुलाई माह से लागू होगी। 1 जुलाई से आधार सत्यापित अकाउंट से टिकट बुक होगा और 15 जुलाई से ई टिकटिंग ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन के बाद टिकट बुक होगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा 1 आध मिनट हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन वेरीफाइड लोगों को तत्काल टिकट मिलेगा। और जैसे आज अभी ऐसा हुआ है कि आज से टाइमिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अभी जो एसी तत्काल टिकट होते थे वो सुबह 10 बजे से मिलना शुरू होते थे, नॉन एसी 11 बजे से। अभी क्या किया गया है, इन स्लॉट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 10 से 10:30 तक और 11 से 11:30 तक आम आदमी, आम उपयोगकर्ता, आम ट्रेवलर, आम यात्री, ये लोग अपने तत्काल टिकट बुक करेंगे। और उसके बाद 10:30 से 11 और 11:30 से 12 जो अगला टाइम है, इसमें हमारे जो टिकट बुकिंग एजेंट हैं वो टिकट बुक कर पाएंगे। अर्थात अब तत्काल टिकट बुक करने की पहली जो सुविधा है वो आम यात्रियों को मिलेगी, न कि बुकिंग एजेंट्स को, टिकट एजेंट्स को। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में तत्काल के बहुत ज्यादा सुविधा होगी। ये तो आज ही से प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन जो धांधलेबाजी होती थी, जो करप्शन होता था, ब्लैक में टिकट को बेचा जाता था, क्या इन सब चीजों से भी अब लोगों को निजात मिल जाएगी? देखिए, ऐसी आशा और विश्वास है कि टिकट बुकिंग को आधार से लिंक करने के बाद, ओटीपी वाला सिस्टम लागू करने के बाद, जो बॉट है उसको 10 सेकंड से 35 सेकंड में बढ़ाने के बाद टाउटिंग पर निश्चित रूप से प्रभावी रोक लगेगी। ऐसा हमें आशा और विश्वास है। और हम समय समय पर अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, ताकि इस तरह की जो माल प्रैक्टिसेस हैं उन पर नियंत्रण कर रखें, उन्हें खत्म करें और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दे सकें। तो क्या ये टिकट सिर्फ स्टेशन पर जाके जो तत्काल विंडो है वहीं से बुक कर सकते हैं, या 10:30 से 10:30 और 11 से 11:30 के बीच में ऑनलाइन भी अपने आधार कार्ड को वहां पे सबमिट करने के साथ बुक कर पाएंगे? ये जो सुविधा है ये टिकट विंडो और ऑनलाइन टिकटिंग दोनों के लिए समान रूप से लागू होगी। तो यदि आप घर बैठ के बुकिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से बुक करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और काउंटर पे तो ये सुविधा मिलेगी ही। पारदर्शिता यानी पूरी तरीके से रेलवे में होगी। जी, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी आशा विश्वास है कि इस कदम से तत्काल टिकट की बुकिंग में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी और आम लोगों को, आम यात्रियों को, जिन्हें इमरजेंसी में अचानक तत्काल, क्योंकि टिकट वही लोग लेते हैं जिन्हें अचानक जाना होता है, तत्काल में जाना होता है, तो उन तक इस सुविधा का व्यापक लाभ मिलेगा। एक अंतिम चीज कि जो लोग अवेयर नहीं हैं, जिनको जानकारी नहीं है, क्या उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, जन जन तक ऐसी कोई जानकारी पहुंचाने के लिए भी रेलवे की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है कि ट्रेनों में जगह जगह ऐड या फिर कोई पोस्टर या अनाउंसमेंट कुछ की जा रही है, जिससे जो अनभिज्ञ लोग हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म पर भी बैठे हैं टिकट के लिए लेकिन उनको नहीं पता है, वो फिर भी एजेंट के पास अगर पहुंच रहे हैं तो? देखिए, एजेंट के पास पहुंचेंगे भी तो भी तत्काल टिकट उनको पहले नहीं मिल पाएगा। और रही बात अवेयरनेस की, तो हमारा सबसे बड़ा माध्यम आप लोग हैं।
आप लोगों के माध्यम से ये बात हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और आप लोगों का ये जो मीडिया का माध्यम है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये बहुत ही सशक्त स्तंभ है और हम अभी प्रेस रिलीज के माध्यम से, बाइट्स के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट्स हैं और विभिन्न प्रकार के और जो संचार माध्यम हैं, उनके माध्यम से भी, ट्विटर के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इस सूचना को जन जन तक प्रसारित कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, अगर एक व्यक्ति का आधार कार्ड है तो वो उसी व्यक्ति का खाली टिकट हो पाएगा या एक आधार कार्ड पर वो अपने और भी साथियों का टिकट ले पाएंगे तत्काल में? देखिए, हर टिकट में एक, जैसे 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो एक नंबर देना होता है। जैसे एक परिवार के 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर एक ही दिया जाएगा और जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा उस टिकट में से किसी एक आदमी का मोबाइल नंबर होगा। उस मोबाइल नंबर पर वो जो वही नंबर होगा जो आधार से लिंक होगा, उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जी, तत्काल में ही होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नार्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय। इनका साफ तौर पर कहना है कि अब तत्काल में टिकट लेना और भी पारदर्शी होगा। आम जनमानस को अब 30 मिनट का समय दिया जाएगा जिससे वो अपनी टिकट को बुक कर सकें। एजेंट के लिए आधे घंटे बाद का समय रहेगा। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो रेलवे लगातार आम जनमानस के यातायात को बेहतर और पारदर्शी बनाने में लगा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। तत्काल बुकिंग में आम जनमानस को पूरी पारदर्शिता के साथ इसका फायदा हो सके, इसी को लेकर रेलवे की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो कई यात्री आपको दिखाई देंगे। यात्री इसलिए क्योंकि इनके पास लगेज है और रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ये बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने गंतव्य तक ये जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो रेलवे ने परिवर्तन किया है, रेलवे ने जो बदलाव किए हैं तत्काल बुकिंग को लेकर के, आम जनमानस क्या सोच रहा है, आम जनमानस इसे कैसे देख रहा है, इन लोगों से बात कर लेना चाहेंगे हम। मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सरस्वती गुप्ता है। सरस्वती जी, कहाँ जा रही हैं? मैं रांची जा रही हूँ। कब की रांची जा रही हैं? जी। टिकट कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है। कभी तत्काल में लिया है टिकट आपने? हाँ, लिया है तत्काल में, लेकिन तो कैसे मिला है? वो तो ब्लैक मनी से ही मिलता था। अच्छा, ब्लैक में लिया है जी। लेकिन अब रेलवे एक परिवर्तन किया है कि अगर आप तत्काल में टिकट ले रही हैं तो आधे घंटे तक आम जनमानस यानी आप और हम जैसे लोग अपना आधार कार्ड दिखा के टिकट लेंगे, उसके बाद एजेंट उसको खरीद पाएंगे। कैसे देखती हैं इसे आप? तो ये तो बहुत ही अच्छा है, रेलवे हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं रेलवे के लिए। रेलवे अच्छा काम कर रही है। कभी सोचा था आपने कि तो नहीं सोच पाए थे इसके लिए, लेकिन अभी सोच के बहुत ही अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। और सुखद लग रही है और अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाएगी, पहले मिल जाएगी, बाद में एजेंट के लिए रहेगा। से बचेगी, ब्लैक मनी से बचेगा। तो फालतू पैसा लगता था वो पैसा बचेगा हमारा, वो पैसा बचेगा हमारे लिए। बचेगा आपका। तो कुछ कहना है रेलवे के लिए? जरूर बोलना चाहेंगे कि मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ रेलवे के लिए कि पब्लिक के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और आगे भी करेगा। सर नाम? थैंक यू रेलवे। सर नाम क्या है? मेरा नाम विश्वनाथ महतो है। कहाँ जा रहे हैं महतो साहब? मैं रांची जा रहा हूँ बेटा। रांची जा रहे हैं। महतो जी, तत्काल टिकट में परिवर्तन किया गया है। अब आम जनमानस आधे घंटे तक अपनी बुकिंग करेगा, उसके बाद एजेंट उसको खरीद पाएंगे। सबसे पहले मेरा ये अनुरोध आप लोग से है, सबसे पहले जनता को दे, जनता के बाद में अगर बचता है तो उसको एजेंट को दे। तो यही तो परिवर्तन किया गया है कि अब जनता को दिया जाएगा 30 मिनट तक टिकट। आधार कार्ड लेकिन जरूरी हो चुका है और जनता 30 मिनट लेगी, उसके बाद एजेंट खरीद पाएंगे। हाँ, तो ठीक है, ये अगर सुविधा होती है और दी जा रही है सरकार की ओर से, तो उसके लिए हम लोग सभी जनता सरकार के प्रति अनुग्रहित होंगे। तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।